दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान से एक ऐसा समाचार आया है जो कि हमें हतप्रभ भी करता है, आश्चर्यचकित करता है, लेकिन एक उम्मीद भी जगाता है। यह समाचार इस बात की तरफ भी इंगित करता हुआ दिखाई देता है कि क्या देश के बंटवारे के बाद 1947 के बाद महर्षि अरविंद, जो कि इस देश के एक बड़े युग दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे, मनीषी थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। क्या उस भविष्यवाणी के सच होने का समय आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से समाचार आया है कि देश के बंटवारे के बाद नया मुल्क पाकिस्तान जो बना, उस पाकिस्तान में अब पहली बार संस्कृत को पढ़ाने की पहल की जा रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर हैं कासमी जी, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की है और पाकिस्तान में अब संस्कृत को पाठ्यक्रम के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मोहम्मद कासमी जी की इस शुरुआत में बहुत लोगों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। आपको बता दें कि 1947 में जिन्ना की एक जिद ने मजहबी आधार पर इस देश का बंटवारा करवाया और भारत को टुकड़ों में विभाजित कर एक नए राष्ट्र का सृजन हुआ। इस्लामी विचारधारा के आधार पर, कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर इस एक नए मुल्क ने आकार लिया जिसका नाम पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के अंध विरोध में डूबा है। जब से भी पाकिस्तान बना है, भारत में लगातार आतंकी गतिविधियां जो होती हैं उसके तार पाकिस्तान से ही जुड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस पहल की जो शुरुआत हो रही है उससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या 77 वर्ष के खूनी खेल के बाद, 77 वर्षों से लगातार भारत में खूनी खेलने के बाद, क्या पाकिस्तान के कुछ लोगों में अब अपनी जड़ों के प्रति एक उत्कंठा जग रही है, अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने की उनमें क्या इच्छा पैदा हो रही है? एक आस जगी है कि क्या पाकिस्तान में कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो अपने जड़ों की तरफ देखते हैं, अपनी जड़ों से उनको स्नेह है, प्रेम है। क्योंकि कासमी जी का कहना है कि संस्कृत जो भाषा है उसका संबंध हम लोगों की भी जड़ों से है। यानी कासमी जी का मानना है कि पाकिस्तान की जो जड़ें हैं, संस्कृत उनकी भी भाषा है और उनकी जड़ें संस्कृत से जुड़ती हैं। भले ही एक नए विचार के आधार पर, एक नए मजहब के आधार पर वह एक नए मुल्क में परिवर्तित हो गए हों, उन्होंने एक नया राष्ट्र बना लिया हो अपना, लेकिन उनकी संस्कृति की जड़ें कहीं ना कहीं भारत में हैं। दोस्तों, यह जो पहल है, यह महर्षि अरविंद की उस भविष्यवाणी के सच होने की एक आस जगाती है। इस देश के विभाजन के बाद महर्षि अरविंद ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि यद्यपि देश का विभाजन होना, इस खून खराबे पर, लाशों पर, भारत का टुकड़ों में बंट जाना एक दुखद घटना है, असहनीय पीड़ा है इस घटना की, लेकिन उनका कहना था कि एक निश्चित कालखंड के बाद भारत पुनः अपनी पूर्व की स्थिति में लौटेगा, यानी भारत एक बार फिर से अखंड भारत बनेगा। तो क्या पाकिस्तान में यह जो नई शुरुआत हुई है, क्या यह अखंड भारत की ओर बढ़ने का एक कदम है? पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी मदांध विचारधारा के बन चुके एक मुल्क में, जहां आतंकियों के अलावा कोई भी फसल पैदा नहीं की जाती है, संस्कृति संस्कार से उनका कोई भी तात्पर्य नहीं है, उनका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरीके से भारत को बर्बाद करना है आतंकवाद के जरिए से। लेकिन कासमी जी की यह पहल, अगर उन्होंने इस तरह की कोई पहल की है, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की पहल के लिए अपनी हामी दे रहे हैं,
तो यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, इसकी सराहना की जानी चाहिए और इसका हम भारतवंशियों की तरफ से स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या यह पहल कोई रंग ला पाएगी? इसका कोई असर दिखेगा? क्या पाकिस्तान में जो आतंक की फसल उगाने का लगातार प्रक्रम चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देगा? और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान एक बार अपनी संस्कृति की जड़ों की तरफ लौट पाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर इस तरह की पहल हुई है तो हमें उस पहल का निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद।